जयपुर का हिंदा मीणा, जिसने जयपुर के मान सम्मान के लिए अपने जान की परवाह तक नहीं की। आइए दोस्तों नमस्कार, आपका चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे शूरवीर पराक्रमी योद्धा के बारे में, जिसके बारे में जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो आइए दर्शकों, चलते हैं जयपुर के जयगढ़ किले पर। इस वीर योद्धा का इतिहास इसी किले से जुड़ा हुआ है। तो दर्शकों, बात है उस वक्त की जब जयपुर पर राजा जयसिंह का आधिपत्य था। सन 1734 में राजा जयसिंह ने विष्णु भगवान के नाम पर एक यज्ञ का आयोजन किया। राजा जयसिंह ने बड़े बड़े विद्वानों और पंडितों को बुलाया, मगर सभी ने राजा को एक ही राय दी कि वह दक्षिण भारत के कांचीपुरम से वरदराज विष्णु की असली मूर्ति मंगवाए, तब जाकर ही यह यज्ञ सफल माना जाएगा। राजा जयसिंह ने अपने दरबार में बैठक बुलाई। सभी राज दरबारियों तथा सरदारों को इकट्ठा किया गया। राजा जयसिंह ने अपने दरबारियों तथा सरदारों से कहा कि दक्षिण भारत के कांचीपुरम से वरदराज विष्णु की मूर्ति लाना है, चाहे वह युद्ध करके ही क्यों ना लाना पड़े। यह बात सुनते ही सभी राज दरबारियों और सरदारों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थी। राजा ने देखा तो सभी दरबारियों और सरदारों के मस्तक झुके हुए थे, क्योंकि दक्षिण भारत के कांचीपुरम की दूरी जयपुर से 2500 से 2700 किलोमीटर तक है, जो कि वर्तमान के तेलंगाना में स्थित है। राजा अपने दरबारियों और सरदारों के झुके हुए सिर देखकर और भी क्रोधित हो गए और कहने लगे कि क्या राजपुताना की इस धरती पर ऐसा कोई वीर नहीं है जो दक्षिण भारत से भगवान विष्णु की मूर्ति ला सके। तभी दरबार में मौजूद कुछ मीणा सरदारों ने हिंदा मीणा का नाम राजा के सामने रखा और कहा कि वह इतना बलशाली है कि अकेला हजारों योद्धाओं को मारकर मूर्ति ला सकता है। राजा जयसिंह इतना सुनते ही कहने लगे, मुझे अभी हिंदा मीणा के पास ले चलो। और राजा जयसिंह हिंदा मीणा से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। जब राजा जयसिंह हिंदा मीणा से मिलते हैं तो हिंदा मीणा को सारा वाकया बताते हैं। तब हिंदा मीणा राजा जयसिंह से कहते हैं कि मुझे मूर्ति लाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं दे दूंगा, मगर मैं जयपुर के लिए मूर्ति लेकर ही आऊंगा। तब राजा जयसिंह हिंदा मीणा से कहते हैं कि तुम्हें जयपुर की और भी सेना की आवश्यकता लगे तो साथ में ले जाओ। तभी हिंदा मीणा राजा जयसिंह से कहते हैं कि मैदान में कागजी अफराद से क्या होता है, यदि जंग हुई भी तो हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। इतना सुनते ही राजा जयसिंह प्रसन्न हो जाते हैं और हिंदा मीणा से कहते हैं, शाबाश मेरे शेर, तुम विजय होकर ही लौटोगे। और अगले दिन सवेर होते ही सूरज की पहली किरण के साथ हिंदा मीणा जयपुर से अपने कुछ साथियों को साथ लेकर दक्षिण भारत के कांचीपुरम की ओर बढ़ने लगते हैं। हिंदा मीणा और उनके साथी लगभग 1 महीने से ज्यादा का सफर तय करने के बाद दक्षिण के कांचीपुरम में पहुंच जाते हैं। उस समय कांचीपुरम में पल्लव राजा नंदीवर्मन का आधिपत्य था। जब हिंदा मीणा ने राजा नंदीवर्मन को सारा वाकया बताया तो राजा नंदीवर्मन नाराज हो गया और कहने लगा कि कह देना तुम्हारे राजा को कि अगर यहाँ से मूर्ति ले जाना है तो हमें युद्ध में पराजित करे, उसके बाद यहाँ से मूर्ति ले जाए। तब हिंदा मीणा ने राजा से कहा, मैं मेवाड़ धारा से आया हूँ, अब पीछे नहीं हट सकता, चाहे मुझे युद्ध करना ही पड़े, लेकिन मैं यहाँ से मूर्ति लेकर ही वापस जाऊंगा। तब राजा हिंदा मीणा से कहते हैं कि तू अपने इन कुछ साथियों के दम पर मेरी सेना को कैसे हरा पाएगा। तब हिंदा मीणा राजा से कहते हैं कि हार जीत का निश्चय तो रणभूमि में ही हो पाएगा। तब राजा नंदीवर्मन हिंदा मीणा से कहते हैं कि तू मेरे सेनापति और 500 सैनिकों की टुकड़ी को पराजित कर दे, मैं वचन देता हूँ वरदराज विष्णु की मूर्ति में स्वयं तुझे सौंप दूंगा। इतना सुनते ही हिंदा मीणा राजा से कहते हैं, मुझे चुनौती स्वीकार है। अगले दिन सवेर होते ही रणभूमि में राजा का सेनापति तथा 500 सैनिकों की टुकड़ी हिंदा मीणा के सामने खड़ी हो जाती है। हिंदा मीणा के कुछ साथी भी रणभूमि में आगे आते हैं युद्ध के लिए, मगर हिंदा मीणा उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। अगर मैं वीरगति को प्राप्त हो जाऊं तो जयपुर में जाकर कह देना कि हिंदा मीणा वीरगति को प्राप्त हो गया है, और यदि विजय हुई तो साथ में जयपुर चलेंगे। इतना कहकर हिंदा मीणा दुश्मन सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। उनके भाले से वह इतना प्रहार करते हैं कि कोई भी सैनिक उन्हें छू ही नहीं पाता है। देखते ही देखते राजा के तमाम सैनिक मारे जाने लगे। एक के बाद एक सैनिक हिंदा मीणा के निशाने पर आते जा रहे थे। देखते ही देखते थोड़ी देर में राजा की सैनिकों की संख्या आधी हो चुकी थी। यह देख रणभूमि में राजा खुद विचलित हो रहा था।
तभी कांचीपुरम के सेनापति पीछे से वार कर देते और हिंदा मीणा के भाला आर पार कर देते हैं। तब क्रोध में आकर हिंदा मीणा सेनापति का एक हाथ काट डालते हैं और बाकी बचे हुए सैनिकों पर 2 गुनी रफ्तार के साथ टूट पड़ते हैं। देखते देखते राजा के केवल 50 सैनिक ही बच पाए थे, लेकिन अब भी हिंदा मीणा की तलवार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उनके शरीर पर अधिक घाव लगने की वजह से उनके शरीर में रक्त भी बह रहा था। यह दृश्य देख राजा की आंखें नम हो जाती हैं और वह अचानक युद्ध विराम की घोषणा कर देते हैं। तब राजा हाथ जोड़कर हिंदा मीणा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। जिस सेना में तुम्हारे जैसे योद्धा हो उस सेना से हम कभी युद्ध नहीं जीत सकते। और फिर कांचीपुरम के राजा ने स्वयं ही हिंदा मीणा को वरदराज विष्णु की मूर्ति जयपुर लाने के लिए सौंप दी और राजा ने मंदिर के पुजारी और उसके परिवार को भी हिंदा मीणा के साथ जयपुर भेज दिया था। इस तरह हिंदा मीणा दक्षिण भारत के कांचीपुरम से भगवान वरदराज विष्णु की मूर्ति लेकर जयपुर पहुँचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ और यह दृश्य देखकर राजा जयसिंह भी चौंक गए। उन्होंने हिंदा मीणा को मनचाहा इनाम मांगने को कहा, मगर हिंदा मीणा ने मना कर दिया। तब राजा जयसिंह ने हिंदा के नाम से एक मोरी बनाई जिसे हिंदा की मोरी के नाम से जाना गया। आज भी वह स्थान जयपुर में हिंदा की मोरी के नाम से जाना जाता है। राजा जयसिंह हिंदा मीणा से बहुत प्रसन्न रहते थे, इस वजह से उन्हें बिना रोक टोक महल में आने दिया जाता था। यह बात अन्य दरबारियों और सरदारों को अच्छी नहीं लगती थी और इस वजह से उन्होंने एक षड्यंत्र रचा जिसमें हिंदा मीणा के ऊपर प्रजा के एक आम आदमी की हत्या का आरोप लगाया गया और झूठे सबूत इकट्ठे कर हिंदा मीणा को मौत की सजा सुनाई गई और जयपुर के जयगढ़ किले पर हिंदा मीणा को तोप से बांधकर उड़ा दिया गया। हिंदा मीणा का सिर धड़ से अलग होकर उनके गांव कंकुणा में गिरा, जहां पर वह आज भी भूमियाजी महाराज के रूप में पूजे जाते हैं। जब राजा जयसिंह को वास्तविकता का पता लगता है तब वह काफी दुखी हो जाते हैं और अपने दरबारियों को भी सजा देते हैं और हिंदा मीणा के परिवार को 10 गांव की जागीरें दी जाती हैं। उसके कुछ समय पश्चात ही राजा जयसिंह की भी मृत्यु हो जाती है। तो दर्शकों, इतिहास से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।